सुबह सुबह लल्लन सिंह पहुंच गए और मौजूदा विधायक नीलम देवी यानी अनंत सिंह की पत्नी के मिलने के बाद जो है वो अनंत सिंह के साथ निकल गए मोकामा की ओर और वहां जाकर के जनता से उनका मिलन समारोह होगा और वहां पर लोगों से मिलेंगे और रैली में भाग लेंगे। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के एक खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा और मैं आपकी चुगलखोर सहेली यानी वरीशा आज आ गई हूँ बिहार की सियासत से और मनोरंजन की दुनिया से ढेर सारे चुगलियों का पिटारा लेकर के। तो दिल थाम के बैठिए भैया और भाऊजी लोग को भी बुला लीजिए, कहे कि आज की ढेर सारी चुगलियों का पिटारा आप लोग के सामने खोलने जा रहे हैं। आज की पहली चुगली सुनिए कि आज मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह के घर पर पहुंच गए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। जी हाँ, आज दोनों एक के गड़िया में बैठ करके गए हैं मोकामा। पटना से लेकर के मोकामा तक वो लोग साथ में सफर किए हैं और वहां एक महत्वपूर्ण जो है वो सुनने में आया है कि रैली है और रैली में लल्लन सिंह अनंत सिंह के साथ जो है वो नजर आने वाले हैं। इससे पहले बताते कि सुबह सुबह लल्लन सिंह पहुंच गए और मौजूदा विधायक नीलम देवी यानी अनंत सिंह की पत्नी के मिलने के बाद जो है वो अनंत सिंह के साथ निकल गए मोकामा की ओर और वहां जाकर के जनता से उनका मिलन समारोह होगा और वहां पर लोगों से मिलेंगे और रैली में भाग लेंगे। कहा जा रहा है कि यह जो बढ़ती सियासत है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर खूब असर डालने वाला है। कहे कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी कुछ दिन पहले अनंत सिंह के आवास पर पटना स्थित पहुंचे थे और वहां तो गौशाला में जाकर के उनके साथ अनंत सिंह के साथ जो है वो नजर आए थे और फोटो भी हम लोग को नजर आया था कि अनंत सिंह का भैंस और बकरियों को भी वो जो है वो देखते हुए नजर आ रहे थे, उनके साथ चाय नाश्ता भी किए थे। अनंत सिंह जो हैं खूब सियासत में उफान मचा रहे हैं और आने वाले चुनाव में उन्होंने तो कह दिया है कि जदयू के टिकट से वो चुनाव लड़ेंगे और वो अपनी बीवी के कार्यों से सहमत नहीं है और वो इस बार अपना चुनाव लड़ करके वो ऐलान करके वो तो पूरा गौरदाई मचा दी है और इस बार फिर से सियासत जो है वो गर्म आती हुई नजर आ रही है। अब भैया एक दूसरी चुगली सुनिए, ये चुगली सुनते ही हमरो होश उड़ गया था। कहे कि बातवे ऐसा है, ज्योति सिंह यानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी या एक्स पत्नी, हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में बहुत तकरार जो है सामने आया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त जो है वो दोनों साथ में भी दिखे थे। अभी कुछ दिनों से ज्योति सिंह फिर से जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। वो तो सोशल मीडिया पे एक पत्र लिख दी है जिसको सुन करके लोग तो है बहुत जो है उनके प्रति जो है संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वो ज्योति सिंह पहले बताते हैं आपको क्या बोल रही है कि मुझे अब आत्मदाह के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। अब बताइए, सुसाइडल टेंडेंसी दिखा रही हैं आप ज्योति सिंह और कह रही हैं कि प्रिय पति देव करके उन्होंने अपना सार्वजनिक की है, अपने इमोशंस को जाकर के लोगों के सामने जो है वो व्यक्त की है। वो कह रही हैं कि हम बहुत दिन से कोशिश कर लिए और करते करते बहुत थक गए। अब पवन सिंह तो हमरो बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमरो तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो जब उनके क्षेत्र आए थे तो मिलने का भी उन्होंने इच्छा जताया था, लेकिन पवन सिंह के आसपास वाले लोग और पवन सिंह खुद इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और ज्योति सिंह पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना ही उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर ज्योति सिंह जो है दिन ब दिन जो है बार बार अपने गम में डूबी जा रही हैं कि छठ के समय में भी जो है वो पवन सिंह से मिलने का प्रयास करने का कोशिश की थी, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो बात है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले तो दोनों का तस्वीरें भी सामने आया था लोकसभा चुनाव के दौरान और ज्योति सिंह तो ये भी कह दी थी कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगी। लेकिन अब बताइए, जब काराकाट सीट से पवन सिंह लड़े थे ना तो ज्योति सिंह उनका चुनाव का प्रचार प्रसार भी की थी, लेकिन ज्योति सिंह अब सोशल मीडिया पर आकर के सार्वजनिक कर दी हैं अपने इमोशंस को। कह रही हैं कि वो कोशिश कर कर के थक गई हैं, लेकिन पवन सिंह उनका बात नहीं सुन रहे हैं। और पवन सिंह के चाहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट कर रही हैं, अपना रही हैं, लेकिन बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह को उनकी बात सुननी चाहिए। कहे कि उनकी बीवी थी, उनकी शादी किया था और जब ज्योति सिंह अब जा रही हैं बातचीत करना, लेकिन उनके तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अब ज्योति सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे माता पिता की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसा उनको बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है, इसलिए वो आत्मदाह करने का प्रयास जो है वो कर रही हैं। अब बताइए, तो बहुत सुन करके हम लोग को अफसोस हो रहा है कि ज्योति सिंह के मन में क्या कुछ गुजर रहा है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव भी बिहार पहुंचे और बिहार के सारण में उन्होंने यात्रा की शुरुआत जो है वो राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ शुरुआत कर दी है। और वहां पर रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी, तेजस्वी यादव की बहन, जो कि लोकसभा चुनाव में वहां से लड़ने का प्रयास जो है वो की थी। हालांकि राजीव प्रताप रूडी वहां से जीत गए थे, उनका वहां से हार गए। कांग्रेस नेता ने तस्वीरें भी साझा किया है अपने सोशल मीडिया पे, वो जिसमें दिखाई दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव गले गले मिल रहे हैं, यानी इन लोग का भाईचारा जो है पूरे इंडिया गठबंधन का इस तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। जब राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और वो लोग यात्रा कर रहे हैं। कल तो हम लोगों ने देखा था ना कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर जम करके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जम करके लाठी भांजी गई थी और तोड़ फोड़ हुआ था। इस पर भी कई तरह के जो है प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रहा था। हालांकि पुलिस जो है अभी भी इस बात को लेकर के जांच कर रही है, और लेकिन पक्ष और विपक्ष का जो जुबानी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। काहे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही तापमान जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। हालांकि आज की चुगली में इतना ही। हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइफ